राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोपहर में वैसे अक्सर ना खाना खाने के बाद नींद आ जाती है और उसके बाद बहुत आलसपन भी आ जाता है और शाम के जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं दोपहर में सोना बंद कर दूँ। तो 2-3 दिन से बिल्कुल मैं सोना मैंने मतलब बंद कर दिया है। तो ये इन्होंने ना धनिया पीस के रख दिया था, धनिया पाउडर। तो जो धनिया का मसाला होता है ना, हम घर पर ही बना लेते हैं। जैसे धनिया ख़रीद के लाया और थोड़ा बहुत उसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च, कई सारी जो खड़े वो होते हैं मसाले, वो मिक्स करके घर पर ही ये पीस लेते हैं। और कई सालों से इनका काम है कि भाई मैं कहती हूँ ये मैं नहीं पीसूँगी, आप खुद पीस लेना। तो मसाले ये खुद ही पीस लेते हैं क्योंकि चक्की में मिलता है, लेकिन ये जो है खुद ही पीसते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे काम है जो हम दोपहर में खाली टाइम पे कर सकते हैं, जिससे हमें नींद भी ना आए। क्योंकि लेट के तो नींद आएगी। जैसे खाना खाने के बाद मैं पहले क्या करती थी, खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर बाद जैसे बर्तन वर्तन साफ़ किया, लेट जाती थी और फिर मुझे आ जाती थी नींद। और मेरी नींद ऐसी है कि भाई कम से कम 1-1.5 घंटा तो मान लो कि आप, उससे पहले तो नींद बिल्कुल खुलती ही नहीं थी। तो इससे क्या होता है ना, शाम के टाइम हड़बड़ी, क्योंकि मुझे शाम को भाई पार्क भी जाना है, थोड़ा सेहत का ध्यान भी रखना है, अपनी बेटी को लेके जाना पड़ता है। वो तो अच्छी आदत है। और फिर मैं क्या करती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। आप कपड़े वपड़े समेटना, जैसे मैंने दोपहर में जो सुबह जो कपड़े धोए थे उसे समेटना, छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे हम अपनी जो है दोपहर की नींद को भगा सकते हैं। क्योंकि लेट के तो नींद आएगी, तो लेट के छोड़ के मैंने क्या किया, अपने आप को बिज़ी रखा। पहले जो पाउडर था उसे समेटा, फिर जो है कपड़े वपड़े समेटे बाहर के, फिर उसके बाद थोड़ी देर बुनाई की। और मैं दरवाजे पे बैठ गया, यानी कि बालकनी के गेट पे, क्योंकि बाहर तो थोड़ी मतलब लगता है ना, इधर उधर लोग सोचेंगे गर्मी में भी बुनाई कर रही है, तो अंदर अपने आप जाली से हवा भी आती है बाहर से। तो वैसे वैसे मैं थोड़े बहुत बुनाई कर लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, खाली नहीं बैठती। क्योंकि काम अगर रहे ना तो फिर बिज़ी भी रहता है इंसान, और खाली रहे तो भाई नहीं, या तो सो जाएंगे या दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहेगा। तो उससे अच्छा मैं कुछ ना कुछ अपना काम कर लूँ। तो बेटी साइड पे अपना पढ़ाई कर रही थी, अपना स्कूल का काम पढ़ाई जो भी कर रही थी, मतलब कर रही है। और तब तक हो जाती है मतलब शाम, इनके आने का टाइम। ये आ गए थे, आके पानी पीते हैं, तुरंत भाग गए। और फिर मैंने उनके लंच बॉक्स वगैरह निकाल के रख दिया किचन में। तो टाइम का बिल्कुल ऐसे टाइम बिल्कुल पास हो जाता है। अगर आप अपने आप को बिजी रखो ना, तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। और उसके बाद तो फिर काम ही काम है, खाना बनाना, अपना शाम का जो भी खाने की तैयारी वगैरह। 7 बजे तक मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि खाना वाना बन जाए, क्योंकि उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपना थोड़ा डेली वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह। खाना, क्योंकि आने के बाद तो फिर तुरंत खाना तो बनाया जाएगा नहीं, तो उससे अच्छा मैं पहले ही बना लेती हूँ। तो 5 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है खाना बनाने की। पहले तो सोचने में ही टाइम लग जाता है कि क्या बनाऊँ, और उसके बाद ही खाना बन पाता है। तो फिर शाम की पूजा की अपनी, और वैसे वैसे खाना भी बना लिया था, एक साइड पे रख दिया था, क्योंकि दाल चावल रोटी सब बनाना पड़ता है, सब्ज़ी वगैरह। तो सब्ज़ी कई बार सुबह की बच जाती है, तो उसी से काम चल जाता है। तो दाल वगैरह बना लिया था, चावल बना लिया था। रोटी तो आने के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि इन्हें तो रात को चावल पसंद है, क्योंकि दोपहर में लेके जाते हैं रोटी। तो रोटी मैं और अपनी मेरी बेटी के लिए मैं बनाऊंगी बाद में, आने के बाद, क्योंकि रोटी बनने में टाइम ही क्या लगता है। आटा वाटा सब तैयार करके रख दिया था, गूंद गाँथ के रख लिया था। और उसके बाद सीधे आते ही बनाएंगी रोटी, और उसके बाद फिर अपना करेंगे डिनर। तो आज वैसे बुधवार है, तो मार्केट भी जाना पड़ेगा, सब्जियां लेके आना पड़ता है, क्योंकि इस बुधवार को मार्केट लगता है ना। और हफ्ते में एक दिन जैसे मार्केट गए, तो सब्जी वब्जी जो भी है लेके आ गए। इससे क्या होता है, पूरे हफ्ते रहता है आराम। तो खाना बना लिया था, और इनका लंच का जो लेके गए थे उन्हें मैंने निकाल के रख दिया, धोने के लिए डाल दिया उसे। खाना वाना पूरा बन चुका था, पूजा भी मैंने अपनी कर ली थी, शाम की डेली रूटीन पूजा। और ये धोने के लिए भी रख दिए थे। फिर मैंने चावल भिगो के रख दिए, दाल बन गई थी, तो तुरंत थोड़ी देर बाद मैंने चावल भी रख दिया था। तो दाल चावल बनने में वैसे टाइम नहीं क्या लगता है, जल्दी से बन भी जाता है और आसान। दाल चावल, क्योंकि इन्हें दाल चावल ही पसंद है, तो वही बना लेती हूँ। आराम से बैठ के थोड़ा पानी पिया, उसके बाद बेटी को लेके चले गई सीधे पार्क। तो पार्क में जाना भी ज़रूरी है, शाम के समय ना थोड़ा अच्छा भी लगता है, ठंडी ठंडी हवा। और आजकल मौसम भी 2-3 दिन से बहुत ही बढ़िया हो रखा है। तो मैं चली पार्क, थोड़ी देर पार्क घूम के आ गई घर, और रात को डिनर कर लिया था। उसके बाद की अपनी किचन की सफाई। तो वो मार्केट जाने से पहले ना सारा काम निपटा लेती हूँ, मतलब किचन साफ़ करना, बर्तन वगैरह धोना। तो इसे मार्केट जाने के बाद, क्योंकि उसके बाद आने के बाद ना मन नहीं करता है, बिल्कुल लगता है कि आप बस सो जाओ, क्योंकि थकान हो जाती है सुबह से शाम तक। क्योंकि दोपहर में सोना मैंने बंद कर दिया, तो इस वजह से थकान थोड़ा ज़्यादा लगने लगती है। और वो तो क्योंकि आदत थी मेरी हमेशा दोपहर में सोने की, पर सोने के बाद फिर आलसपन भी ज़्यादा आता है।
सो के उठो तुरंत उठा भी नहीं जाता, फिर उठो तो हाँ थोड़ी देर बैठे रहो, फिर बालकनी में जाते थे, फिर बाहर इधर उधर देखते थे, एकदम मन नहीं करता था। अब जैसे आदत हम बनाते हैं ना तो आदत बन ही जाती है। जैसे ना सो रही हूँ आजकल, नहीं सो रही हूँ आजकल, तो आदत बन गई है, तो अच्छा भी लग रहा है। और इससे ना ये हो रहा है कि काम टाइम पे हो रहा है। तो रात के बर्तन वगैरह धो लिए थे, गैस वैस अच्छे से साफ़ कर लिया था, गैस के आसपास जो भी गंदगी होती है सब अच्छे से साफ़ कर ली थी। खाना बनाते हैं दिन भर में वैसे कितनी बार साफ़ तो करना ही पड़ता है, जितनी बार बनाओ कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम साफ़ ही रहता है भाई, गैस का काम होता ही है, कभी चाय बनाओ, कभी दूध गर्म करो, कभी क्या कभी क्या, ऐसा तो नहीं है दिन भर चमकता रहे, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि साफ़ ही रहे। तो रात को सोने से पहले मैं ज़रूर बर्तन वगैरह साफ़ करके ही हमेशा सोती हूँ। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि जब मैं रात को बर्तन साफ़ ना करूँ, क्योंकि तब मुझे ना बेचैनी सी होती है कि मैंने बर्तन साफ़ ना की। हाँ कभी ऐसा हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर रहने देती हूँ, पर तब भी अगर मन नहीं मानता है तो फिर भी मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो ये एक आदत है भाई, जो आदत बन गई है तो बन गई है, तो अच्छी आदत है कि चलो कम से कम साफ़ सफाई करके। तो मार्केट जाना था तो उससे पहले सारा निपटा के तब जाएंगे हम दोनों मार्केट। तो बर्तन वर्तन अच्छे से साफ़ करके, किचन साफ़ करके, और इससे बहुत ही सुकून भी मिलता है। फिर ना टेंशन नहीं होती कि अभी घर जाके बर्तन साफ़ करना है, ये करना है। एक होता है ना अजीब सा वो, मतलब सोच सोच के अभी तो भाई घर जाके ऐसा नहीं है कि तुरंत। तो उससे अच्छा है कि आप बर्तन वर्तन साफ़ करके सीधे चले गए। फिर मैं चली गई मार्केट, अपना बैग निकाला, और अब एक बड़ा बैग, एक छोटा, एक इनके हाथ पे दूंगी छोटे बैग, जिसमें ये थोड़ा बहुत सामान लेके आएंगे, सब्जी वगैरह। तो सब्जियां हो ही जाती है भाई, प्याज टमाटर, और ये लेके भी आ गए थे हम मार्केट से सब्जी वगैरह। और जो ख़राब होने वाला होता है जल्दी उसे मैं रख देती हूँ फ्रीज़ में, जैसे धनिया पत्ती वगैरह। और इन्हें ना चटनी ये बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो धनिया तो हम लाते ही लाते हैं, खाने में अगर डाले ना डाले, लेकिन चटनी बनाने के ज़रूर धनिया लेके आते हैं। धनिया और कुछ सब्जियां मैंने ऐसी बाहर रख दी, जैसे फ्रूट वगैरह ना फ्रीज़ में मैं कम ही रखती हूँ, फ्रूट लगता है कि ताज़ा ताज़ा ही खा लो। दोपहर में ना सोने का फ़ायदा ये हुआ कि सारे काम टाइम से हो भी गए, और 10 बजे तक हम जो है सोने भी चले जाते हैं, जिससे नींद तो अच्छी होती है और सुबह नींद जल्दी भी खुल जाती है। तो फटाफट अपना मुंह हाथ धोया, अपने कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर चले गए भाई सोने। तो इस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक का जो थम्स अप होता है ना उसे ज़रूर दबाइएगा, और देखना चाहते हैं और आगे वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। राधे राधे, जय